छाती टिकी हुई है। कान बेलियो जब सांप को खेल दिखाने आया कर तो भीख मांग दो, जति सती का नाम पर मांग दो कि भाई जति सती का नाम पर कोई दियो। तो श्रीमानो सूर्य चंद्रमसौ दाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ये सृष्टि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह सृष्टि के बाद में प्रलय, प्रलय के बाद में सृष्टि चलती रहती है। पता नहीं कैसे कर से प्रतापी जति सती राजा महाराजा सत्यवादी हुए कि जिन्होंने अपने प्रताप से परमपिता परमात्मा के नाम को रोशन किया। इसी क्रम में एक जति हुए महाराजा हरिश्चंद्र। राजा थे, राज करते थे। महाराजा हरिश्चंद्र जति थे। रानी मदनावत सती स्त्री थी और इसी तरह से पुत्र रोहतास भी आज्ञाकारी पुत्र था। बड़े अच्छे ढंग से राज का कार्य चल रहा था। तो कुछ समय ऐसा आया कि इस कार्य में व्यवधान पैदा हो गया। वचन ऐसे दिए कि जिनसे हटना राजा के लिए असंभव हो गया। राज भी चला गया, प्रजा भी चली गई और आखिर वाला जो कार्य था वो इस तरह का था कि जिसकी बदौलत रानी और पुत्र दोनों की, राजा रानी और पुत्र तीनों बिक गए। तीनों चले काशी से और अपने अपने ठिकानों पर व्यवस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र कालिया भंगे ने खरीद लिया और उसको काम दे दिया कि ये मरघट है, इस मरघट में जो भी शमशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए आए उससे 100 रुपया लेकर के और तब दाह संस्कार करने देना, वरना मत करना। ये स्वामी का और सेवक का संबंध था और ये बंधन में बदल गया कि तुझे ऐसे करना है। और राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही करो। रानी किसी अन्य स्थान पर काम करती थी। कारण ऐसे बने कि रोहतास की मृत्यु हो गई। रोहतास की मृत्यु हो गई तो रानी शव को लेकर के चलती है, शमशान घाट में पहुंचती है। शमशान घाट में हरिश्चंद्र से मुकाबला होता है, सामना होता है और हरिश्चंद्र कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो दाह संस्कार कर दी, वरना वापस चले गए। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन यहाँ पर मर्यादा थी। देखने के लिए छोटी बात थी लेकिन करने के लिए बहुत बड़ी बात थी। स्वामी का आदेश था 100 रुपया लिए बिना किसी का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए और उसके पास 100 रुपया नहीं था। आखिर बात यहाँ पर पहुंची कि उसने अपना चीर दिया, कपड़ा दिया और उसने दाह संस्कार करवाया। जब हरिश्चंद्र चीर को लेकर के अपने स्वामी के पास पहुंचते हैं तो वो एक अजीब कर को देख करके आश्चर्य प्रकट करता है कि ये क्या है। तब उसके सामने हरिश्चंद्र अपनी व्यथा प्रकट करता है कि महाराज सुनिए, ये सब व्यवस्था क्या है। तो एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उनकी क्या वार्ता है। पूछे गुप्ती बात कालिए, मत पूछे गुप्ती बात कालिए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। पूछे गुप्ती बात कालिए, पूछे गुप्ती बात कालिए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा।
धर्म की मुश्किल होती रही, सत्य पुरुषों ने यही बताई। धर्म की मुश्किल होती रही, सतपुरुषों ने यही बताई। बड़े भाग से पाई, मन बड़े भाग से पाई, इसका ऊपर आएगा, सारा खेल बिगड़ेगा। कुछ कुत्ते पकड़े बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। पूछे गुप्ती बात काढ़िए, जय कुत्ते बात काढ़िए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। बताया धर्म की मुश्किल होती रही, सत्पुरुषों ने यही बताई। लेकिन मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा धर्मो एव हाथो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न वदित वो मानो धर्मो वधो वदित। धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? धर्म को जो मार देता है उसको धर्म मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म को नहीं मारना चाहिए। क्यों? अगर हमने धर्म को मार दिया तो मारा हुआ धर्म हमें मार डालेगा। तो उसने क्या बताया? धर्म की मुश्किल होती रही, सत्पुरुषों ने यही बताई। मन बड़े भाग से पाई, मन बड़े भाग से पाई, मैं उसके ऊपर आएगा, सारा खेल बिगड़ेगा। गुप्ते बात काढ़िए, गुप्ते बात काढ़िए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। कमाई छूटे पुत्र और भर जाई, सत्य की मन करी कमाए छोटे पुत्र और भर जाए। रवा नरोती आई, नारोती आई, बेटे का काला लड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। पूछे कुत्ते बात काढ़िए, पूछे कुत्ते बात काढ़िए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। बात काढ़ी मत पूछे कुत्ते बात काढ़ी, मेरा सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। अष्टकवि गणपत राम की तपोभूमि और वहां से पंडित जी बख्तावर की तपोभूमि, इसमें आकर के हमें अपनी बात करने का मौका मिला। हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो हरिश्चंद्र कहता है सत्य की, थोड़ा पानी लेना पड़ेगा, सत्य की मन ने करी कमाई, छूटे पुत्र और भर जाई, वह नार रोमती आई, वह नार रोमती आई, बेटे का काला लड़ गया, मत पूछ गुप्ती बात काढ़िए, सारा खेल। तो तीसरे नंबर में बताया उसका दौर न थी पाई गात, पत्ते में छुपा के लाई, तोरे नाथ पाए पत्ते में छुपा के लाई, मन कल की बात अड़ाई, मन की बात अड़ाई, यो लगता लेना पड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। पूछे कुत्ते बात काढ़िए, पूछे कुत्ते बात काढ़िए, सारा खेल बिगड़ेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। तो
लड़ाई की बात है ना, वह यश है, वह नार रोत आई बेटे का लड़ गया, और उसके जब मैंने कर की बात लाई, उसके धोर ना थी पाई, गाज पत्ते में लोगों के लिए कफन ही नहीं था। और फिर मन ने क्या किया, मैंने कर की बात अड़ाई, ये लगता लेना पड़ गया। यहाँ पर आकर के स्वामी और सेवक के संबंध धन हो गए। हरिश्चंद्र ने जो कहा वो करके दिखा दिया कि सत्य के ऊपर डटूंगा, मन वचन कर्म से सत्य के ऊपर एक होकर के दिखाऊंगा। तो उसने पुत्र की पहचान नहीं की, पत्नी की पहचान नहीं की, स्वामी और सेवक के संबंधों की पहचान करी। जैसा वायदा किया था वैसा वायदा पूरा करके दिखाया। और फिर कहने लगा, कालिए अब तू कर अपने न थाम मेरा, पूरा हो गया काम। अब तू करे अपने न थाम मेरा, पूरा हो गया काम। मुरारी लिए राम का नाम, मुरारी लिए राम का नाम। छतरी पर ले पार उतरेगा, सारा खेल बिगड़ेगा। मत पूछे कुत्ते बात काढ़िए, मत पूछे बात काढ़िए, सारा खेल बिगड़ेगा।